हेलो स्टूडेंट, पार्टनरशिप फंडामेंटल के 7 क्वेश्चंस हो गए थे। 8th क्वेश्चन मैं अब आपको करवा रहा हूँ। 8th क्वेश्चन में देखिए वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। मतलब एक थोड़ी सी नई चीज़ है, ध्यान से आपको देखना है। ABC पार्टनर है इन अ फॉर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 60, 60, 80। ABC तीनों पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल जो है 60, 60, 80 है। देयर करंट अकाउंट बैलेंस फॉर 10,000, 5,000 एंड 2,000 डेबिट। मतलब इनके करंट अकाउंट के बैलेंस भी दे रखे हैं। एक बात यहाँ से एक और क्लियर होती है कि जब भी करंट अकाउंट के बैलेंस दिए होंगे तो इसका मतलब जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड 10% ऑफ द प्रॉफिट इज़ टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कह रहे हैं जो भी प्रॉफिट है उसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो जो भी रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आता है। देखिए लिख रखा है आपका आंसर में 2 जनरल रिजर्व, डेबिट साइड में 18,000। ये 18,000 कहाँ से आया वो अभी देखते हैं। आगे कह रहे हैं पार्टनर वार एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। पार्टनर्स को इंटरेस्ट भी देना है। कितनी कितनी कैपिटल है इनकी? 60, 60, 80। 5% निकाल दीजिए। 60 का 5 3,000, 60 का 5 3,000, 80 का 5 4,000। तो ये आपके सामने आंसर में भी लिखा हुआ है 3,000, 3,000, 4,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जिसने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो ज़रूर देख लें, तभी आपको क्लियर होगा वो। और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी आगे। नेक्स्ट है सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम। सी जो है एक वर्किंग पार्टनर है, उसको 12,000 रुपये पर एनम सैलरी मिलनी चाहिए। तो लिखा हुआ देखिए टू सी सैलरी सी 12,000। आगे कह रहे हैं द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलो। देखो यहाँ तक जो क्वेश्चन था वो तो बहुत सिंपल था। मैं ये ABC पॉइंट अभी रीड नहीं कर रहा, इसको बाद में करता हूँ। नीचे वाला पॉइंट रीड कर रहा हूँ। द फर्म मेड ए प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1,80,000 है, वो तो हमने लिख रखा है। देखिए 1,80,000 आपका क्रेडिट साइड में लिखा हुआ। अब बात आती है 1,80,000 लिख दिया, जनरल रिजर्व लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, टोटल करके इधर हमने क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड वाली आइटम को माइनस करके हमारे पास प्रॉफिट जो बचा बैलेंस वो 1,40,000 बचा। अब ये 1,40,000 जो है हम रेशो में बांट देते हैं, लेकिन अब की बार रेशो में नहीं बांटना इनको। अब की बार इन्होंने 3 पॉइंट दे रखे हैं। कैसे? हमारे पास कितना प्रॉफिट आया था 1,40,000 का। ये कह रहे हैं फर्स्ट 20,000 आपको बांटने कैपिटल रेशो में। कैपिटल इनकी थी 60, 60, 80। तो अगर उसकी रेशो बनाने लगे तो 6, 6, 8 बनेगी। तो पहले 20,000 तो कैपिटल रेशो में बांटने हैं। नेक्स्ट 30,000 रुपये 5, 3, 2 में बांटने हैं, ये भी बट जाएंगे। अब रिमेनिंग कितना बचा? देखिए 20 और 50 कितने हो गए? 20 और 30 50 हो गए। 1,40,000 का प्रॉफिट आया था, तो बचे कितने? 90। 90,000 को इक्वली बांटना है, 30, 30, 30। तो ये बांटना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं ये एक वर्किंग नोट में नेक्स्ट पेज पे हैं, दिखाता हूँ आपको। देखिए एक टेबल दे रखी है, ये आपको टेबल भी बनानी है। देखिए पहले 20,000 6, 6, 8, नेक्स्ट 30,000 15, 9, 6, रिमेनिंग 90 बचा, तो 30, 30, 30। तो ए को मिले 51,000, बी को मिले 45,000, सी को मिले 44,000। ये जो पैसा है ये आपको वहाँ पे लिखना है, पिछले पेज पे है 51, 45, 44। बस यही इस क्वेश्चन में अलग था कि आपको एक टेबल सी बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। लेकिन 9th क्वेश्चन करने से पहले एक कंसेप्ट समझना आपको, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का। ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या होता है? कभी कभी पार्टनर जो है फर्म को लोन देते हैं, तो फर्म को जो लोन प्रोवाइड करते हैं पार्टनर, वो फर्म के लिए एक तरह की लायबिलिटी होती है। अब वो लायबिलिटी पे इंटरेस्ट, मतलब लोन जो लेंगे वो फ्री में तो मिलेगा नहीं, उस पर ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और वो ब्याज जो है अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है रेट वगैरह, नहीं तो आपको हमेशा 6%
के रेट से कंपलसरी देना है। मतलब चाहे क्वेश्चन कहे चाहे ना कहे, आपको 6% का प्रोविज़न लगा के चलना है और ये आपको देना ही देना है। और ये लिखा कहाँ जाएगा? ये लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। वैसे मेनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा। इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन रीड करा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखिए। ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप 1 अप्रैल 2009 को विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी, मतलब कोई इन्होंने कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बना रखे। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख। एक ने 5 लाख लगाए, एक ने 3 लाख लगाए। 31 अक्टूबर को 2009 को ए एडवांस 2 लाख बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। 31 अक्टूबर को पैसे ए ने लोन दिया है फर्म को। तो 31 अक्टूबर से हमारे अकाउंट्स हमेशा 31 मार्च को ही बंद होते हैं, तो 6 मंथ का बनेगा मेरे हिसाब से। काउंट कर सकते हो आप। अक्टूबर 31 अक्टूबर है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का आपका टाइम बनता है। तो 5 महीने का 2 लाख रेट तो दे नहीं रखा, 2 लाख का 6% 5 महीने का कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, ये कैलकुलेट कर रखा है, देखिए आपके सामने है, वर्किंग नोट के अंदर चेक करो। इंटरेस्ट ऑन ए लोन 2 लाख का 6% 5/12 5,000। मतलब आपको इंटरेस्ट 5,000 रुपये देना पड़ेगा, चाहे कोई एग्रीमेंट किया हो चाहे ना किया हो, ये रूल होता है। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं पूरा क्वेश्चन। कह रहा है प्रॉफिट जो है 4,30,000 हुआ है, बट द पार्टनर कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू द चार्ज एंड बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। कह रहे हैं कि पार्टनर मान नहीं रहे कि इंटरेस्ट देना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो पहले इंटरेस्ट दे दो, 4,30,000 में से 5,000 का इंटरेस्ट दे दो, बाकी का जो 4,25,000 रुपये बच गया वो पार्टनर्स में रेशो तो गिवन है नहीं, तो जब भी कभी रेशो गिवन नहीं होती तो आपको इक्वली बांटना है। तो इन्होंने एक जर्नल एंट्री सी पास कर रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ये 4,25 क्यों आया, 4,30 क्यों नहीं आया? क्योंकि प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बटेगा वो 4,25 ही बटेगा, क्योंकि 5,000 रुपये हमने इंटरेस्ट ऑन लोन की कंपलसरी पेमेंट करनी है। तो इसके लिए उन्होंने एक कैपिटल अकाउंट भी बना रखा छोटा सा। सबसे पहले लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में बाय बैंक 5 लाख और 3 लाख रुपये लगाए थे। प्रॉफिट कितना था? 4,25 का हाफ 2,12,500, 2,12,500 क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड में जो बैलेंस आएगा 7,12,500, 5,12,500। बस यही क्वेश्चन है, सिंपल सा। तो ये 8th और 9th क्वेश्चन हो गए। आपको ट्राई करने में प्रैक्टिकल आपको शो कर देता हूँ। देखिए ये 8th क्वेश्चन है। कुछ इसका आगे अगले पेज पे भी दे रखा पार्ट, तो ये आप ध्यान से देख लेना। ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो देख लें। थैंक यू वेरी मच।